जब हमारे देश में तकरीबन 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो आपने कभी सोचा है कि यार जिनकी जेब में पैसे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हैं, बड़े स्कूलों में हाई एजुकेशन देने में समर्थ हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाने में बच्चों को समर्थ हैं, उनकी जेब अलाउ करती है, वो तो ठीक है। आपने सोचा है यहाँ झाड़ू पोछे करने वाले भी होते हैं, लेबर क्लास लोग भी होते हैं, रिक्शा चलाने वाला, ठेल चलाने वाला, घरों में काम करने वाली महिलाएं भी हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं। कभी सोचा है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? बाबा साहब ने इतना अधिकार तो सबको दिया है ना कि शिक्षा प्राप्त करे, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो मतलब उनका तो और ही इतना बड़ा है कि उनके स्कूल में तो कोई आसानी से एंट्री कर ही नहीं सकता जब तक जेब भरी ना हो। तो वो कहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? जो ठेले लगाते हैं, रिक्शे चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, जो महिलाएं लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाल रही हैं, जो वो कहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? क्या उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? क्या उनके मन में नहीं होता है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे इस काबिल बने कि वो हमारे जैसा काम ना करें, हमारे जैसे ठेल ना लगानी पड़े, हमारे जैसा रिक्शा ना चलाना पड़े, हमारे जैसे लोगों के घरों में काम ना करना पड़े? वो अपने बच्चों को पढ़ा इसलिए रहे हैं, लेकिन कहाँ पढ़ाएं? ऑप्शन ही नहीं छोड़ा सरकार ने, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अब सब बंद कर दिया। इलाज अगर उनके दुख दर्द तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। अब जो बेचारे निचले स्तर पर लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, दुख दर्द तो उनकी ज़िंदगी में भी आते होंगे, बीमारियां तो उनको भी लगती होंगी, इलाज की ज़रूरत तो उनको भी होती होगी। वो कहाँ जाएंगे? जो प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल है वो तो आपने देखा है, कंसल्टेशन फीस ही 1000 रुपये से कम नहीं है वहाँ पे। नॉर्मल 1000 रुपये कहाँ से? 1000 रुपये तो पूरे दिन के कमाते होंगे वो बेचारे, वो बड़ी मुश्किल से कैसे देंगे? वो कहाँ इलाज कराएंगे? क्योंकि सरकारी अस्पताल तो बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, और जो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है फ़ोन, जिससे हम बात कर सकते हैं आपस में, वो भी अब प्राइवेट सेक्टर में आ गया। वही तो पैसा कमाएंगे, वही तो तय करेंगे कि हमें कितने महीने का रिचार्ज कराना है, क्या हिसाब किताब होना चाहिए। अब जो BSNL था वो गवर्नमेंट का था, BSNL की सिम थी, जैसे भी थी, जो भी था, रिचार्ज भी कम था उसका, बात भी हो जाती थी, थोड़ा बहुत नेट भी चल जाता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया। देखो, ये सारी चीज़ें बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, इनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। सरकार को थोड़ा पैसा लगा के, जो जनता से टैक्स के ज़रिए वसूला जा रहा है ना, उसको थोड़ा सा इन चीज़ों पे लगाते, इम्प्रूव करते, इनको बढ़ाते, इस स्तर पे लेके आते कि आम आदमी, क्या जिनकी जेब में पैसा है वो भी जा सकते वहाँ पे। इस हद तक उनको करना चाहिए था सरकार को। सरकार ने तो किस्सा ही ख़त्म कर दिया। हटाओ साइड से, बीच से इनको सबको, ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है?